बताइए। नर्मदा और ताप्ती नदियां किस ओर बहती? पश्चिम दिशा की ओर बहती है। संगाई हिरण किस राज्य की राजकीय पशु है? मणिपुर। कार्बन डाइऑक्साइड में बताइएगा द्रव्यमान के अनुसार कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:8। प्रश्न बनेगा आगे से कि कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं, तो यह किस नियम के साथ समझौता है? हाँ ठीक है, निरंतरण अनुपात के साथ। बताएगा कौन सी दो धातुआं हैं जो अभिक्रिया नहीं करती है वायु के साथ? सोना और प्लेटिनम। 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता, आगे आजा, बीच में भी 3 गुना खून। 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला बताइएगा। देखो त्वरण जो ज्ञात करेंगे निकालेंगे उसका फॉर्मूला। हाँ ठीक है, ए बराबर जो होता है v माइनस यू बाई टी। आगे से बताइएगा किस उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती? कौन सा उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती? विभाज्य उत्तक। किसने कहा कि वर्तमान अतीत को परिवर्तित करता है, अतीत से वह नहीं मिलता जो आपने पीछे छोड़ दिया है? किसने बोली थी? किरण देसाई। भारत के नियंत्रण में महालेखा प्रशिक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बताएगा 22 भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में? 8। बताएगा बल और वेग के गुणनफल किसके बराबर होगा? बल और वेग शक्ति। आगे से बताइएगा एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, तब उसमें बताइएगा द्रव्यमान संख्या कितना निकलेगा? 23 हो जाएगा। काहे कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। नहीं शक्ति जो काम वाला करते हैं ना, हाँ हाँ कार्य को दर्शाता है। हाँ तो उसके हिसाब से तोड़ के आया, वही भी ठीक, दिक्कत नहीं इसमें। आगे से बताइएगा किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होगी? पृथ्वी के केंद्र पर। आगे से बताइएगा मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किस किले की सबसे सुंदर रचनाएं हैं? ठीक है, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद है, तो दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद को किसने बनवाया है? दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद। आगे औरंगजेब। आप ही बताइएगा हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? हाँ ठीक है, क्योंकि उसका 72 कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है। आगे से बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था? मोसले। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का नियम कब दिए थे? 1913। बगल से बताइएगा राजदीप सरदेसाई को किस भूमिका के लिए जानी जाती है? पत्रकारिता। बताइएगा आगे से आवृत्ति और कालावधि में संबंध जो होगा टी बराबर क्या होगा? फॉर्मूला 1/v। सोने को बताइएगा तांबे के साथ किस लिए मिश्रित की जाती है? हाँ तो उसको कठोर बनाने के लिए। आगे से बताइएगा द्रव्यमान बटा आयतन बराबर क्या होगा? हाँ क्या बोले? घनत्व। आगे से बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह? 18। न्यूटन के गति का दूसरा नियम बताइएगा किसके बारे में वर्णन करता है? हाँ संवेग में परिवर्तन के बारे में वर्णन करता है। आपको बताइएगा अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से रेडियो लिंक के द्वारा संप्रेषण करता है, क्यों? अंतरिक्ष में रेडियो संप्रेषण के एक दूसरे से संपर्क करता है। हाँ क्योंकि अंतरिक्ष में ध्वनि तरंगे नहीं यात्रा कर सकती, इसके वजह से। अंडाशय से अंडे के निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अंडोत्सर्ग। गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियां किस ओर बहती है? पूर्व की ओर। बताइएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है?
5 लाख रुपया है। आपको बोलना था आगे से, चमगादड़ कौन सी तरंगे परिवर्तित कर रास्ते को रुकावट का पता लगा लेता है? पराशरभ तरंग। आप बोलना होगा आपको, 1778 में अंग्रेजों ने किस राज्य में पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था? कौन सा शहर में पहला प्रिंटिंग प्रेस? 1778 कोलकाता। 9 ओम, 4 ओम, 12 ओम के 3 प्रतिरोध है, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध। 9, 4, 12 समांतर क्रम में जोड़ना। आगे श्रेणी क्रम में रहेगा तब खाली जोड़ देना था, तो 25 ओम हो जाता आपका, लेकिन समांतर क्रम में 9, 4, 12 नहीं, 2, 4, 12 खाली दशमलव का 2 अंक तक जाइए। टू पॉइंट टू, ठीक है। आगे से बताइएगा, खेतड़ी किस लिए जानी जाती है? तांबा के लिए। तांबा सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? चीन। तांबा दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा देश में होता है? चांदी मैक्सिको। तांबा, तांबा सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश चिली। बिल्कुल ठीक बोल दिए, चिली। आगे से बताइएगा, संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर फॉर्मूला बता दिए, एसआई मात्रक बताइएगा, संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड। आगे से बताइएगा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग ना होता है, तो फिर गलती बता रहे थे उस टाइम। आगे से बताइएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुआ था? मई 2016। आप ही बताइएगा, 72 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलने वाली एक रेलगाड़ी 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? हाँ, 36 किलोमीटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। यहां से बताइएगा, आप बताइएगा नागालैंड का राजभाषा क्या है जी? इंग्लिश। बगल से बताइएगा, भारत का मानक समय कितना डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्रश्न अगर पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच समय का अंतर बताएगा, देशांतरों का अंतर 7.5 मिनट है, सॉरी 7.5 डिग्री है भारत पाकिस्तान के बीच, तो समय का अंतर कितना होगा? भारत और पाकिस्तान के बीच देशांतरों के अंतर कितना? 7.5 डिग्री है, तो समय का अंतर कितना होगा? प्रश्न से पूछा है आपका 30 मिनट, ठीक है। कहा कि पृथ्वी 1 घंटा में कितना डिग्री घूम लेता है? 30 डिग्री, नहीं सॉरी, हम ही गलत है, 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटा में कितना डिग्री? 15 डिग्री। तो आधा घंटा में क्या डिग्री? 7.5 डिग्री, वही था। आगे से बताना होगा आपका, आधातु विद्युत का क्या होता है? सुचालक की कुचालक? आधातु विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। बोलना था आगे से, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुआ है? मिस्र। बताइएगा, भारत WTO का सदस्य कब बन गया था? विश्व व्यापार संगठन का सदस्य? उन्नीस सौ 95। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 1945। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कब बन गया था? हाँ, 1945 में ही। बगल से बताइएगा, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई। बताइएगा कि साहब का VCCI का मुख्यालय किस स्टेडियम को कहते हैं? प्रश्न से रहेगा आपके पास, किस? ठीक है, वानखेड़े को बोलते हैं। शहर बोलेगा तो मुंबई आपका ठीक था। बगल से बताइएगा, एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समुजित किया जा सकता है? 18। वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 8 अक्टूबर। बताइएगा आपको वहीं से, तांबा का परमाणु संख्या बताइए। तांबा
हाँ ठीक है 29। बताइएगा कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946। लेकिन प्रश्न आगे सा था कि 25 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से आगे बढ़ रही है, तब उसमें गतिज ऊर्जा कितना होगा? 25 केजी द्रव्यमान की वस्तु 4 मीटर पर सेकंड, गतिज ऊर्जा निकाल देना 200 जूल। ठीक है, आपको बताना है रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी होता है। यहां से बताइएगा WTO का मुख्यालय कौन सा देश में? स्विट्जरलैंड में है। आपको बताना होगा इसे, जिनेवा है ना इसे। ठीक है, आपको बताइएगा एक लेंस की पावर 2.5 डायोप्टर है, तब उसकी लेंस की फोकल लंबाई कितनी होगी? एक लेंस की पावर 2.5 डायोप्टर, हाँ 40 को मीटर की सेंटीमीटर? 40 मीटर नहीं, यहाँ पर फिर फंस गए। 40 सेंटीमीटर हमेशा किस में भागा देना है? 100 में भागा देना है, तो ये निकलेगा सेंटीमीटर, ध्यान देना है। तो 2.5 देंगे तो कितना? 25 चौका 100, यानी 40 को सेंटीमीटर। हमेशा सेंटीमीटर में बातचीत करेंगे, अगर 100 में भागा देंगे तो याद रखना है। अब मीटर में अगर ऑप्शन रहेगा तो 100 में क्या देना है, फिर से भागा दे देंगे, तो मीटर में कितना? 0.4 मीटर। बताइए हिसाब का 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? अच्छा उनका 100 सेंटीमीटर होगा। आपको बताइएगा सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था? 2014। सचिन अपने जीवन में कितने अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए हैं? हाँ, सचिन अपने जीवन में कितने अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए हैं? 100। वो अपना जीवन में अंतरराष्ट्रीय शतक 100। अब इसको तोड़ेंगे कि ओडीआई में कितना और टेस्ट में कितना, तो ओडीआई में 49 और टेस्ट में 51, टोटल कितना? 100। बताइएगा ओडीआई क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किनके पास है? किनका है? कोहली। विराट कोहली कितना मार दिया है? 50। ठीक है, 50 शतक हो गया उनको। आपको बताइएगा 300 वाट का एक इलेक्ट्रिक पंखा है, 8 घंटा का उपयोग करेंगे, तो बताइएगा एक दिन में कितना बिजली खपत होगी? 300 वाट का एक इलेक्ट्रिक पंखा है और 8 घंटा तक उपयोग करेंगे, तो एक दिन में कितना बिजली खपत होगा? 2.4 यूनिट। ठीक है, एक यूनिट में कितना जूल होगा? एक यूनिट बराबर कितना ऊर्जा खपत होगी जूल में? एक यूनिट बराबर कितना जूल? अगर बोलेगा हम यूनिट में नहीं जाना, हम जूल में हम देंगे, आपको बताएंगे तो कितना जूल होगा एक यूनिट बराबर। ठीक है, 3.6 बराबर 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल बराबर 1 यूनिट कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं 1 किलो वाट घंटा, या कह सकते हैं 1000 वाट घंटा, सब ये यूनिट के बराबर है। थाईलैंड का मुद्रा क्या है? बहुत बगल से प्रश्न बनेगा आपका कि पृथ्वी के सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? हाँ 60 ही होगा द्रव्यमान उसका चंद्रमा पर भी, काहे कि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड किस राज्य में? ऐश्वर्या ऑयल फील्ड किस राज्य में? आगे ऐश्वर्या ऑयल फील्ड किस राज्य में? राजस्थान में है। बताना होगा आपका आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सा है? उपधातु 7 हुआ है, अंतिम उपधातु किनका? आपका होगा लगता है। आगे आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु पोलोनियम। ठीक है, पहला रहेगा तो बोरॉन और अंतिम रहेगा तो पोलोनियम। आगे से जाएंगे आपका लेकर के गौतम बुद्ध के माताजी का नाम क्या था? महामाया। आपको बताइएगा एंजिल जलप्रपात किस देश में? एंजिल जलप्रपात एंजिल जलप्रपात किस देश में? पीछे कोई? वेनेजुएला। बिल्कुल ठीक है, वेनेजुएला में है एंजिल जलप्रपात। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? किनकर?
आपका चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म। वो तो गद्दी पर बैठ गए थे 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य। उनका जन्म कब हुआ था? मर गए थे 298 ईसा पूर्व में। कोई कोई नहीं, 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। आगे से बताना होगा आपका, ग्रे क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? ग्रे क्रांति उर्वरक से है। यहां से बताना होगा आपको, भारत में संविधान दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 26 नवंबर। आपका बताना होगा इसे, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? हैदराबाद पहुंच गए। क्या बोली आगे? सीन नदी। लंदन है जो टेम्स नदी। बगल से बताना होगा आपका, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक एसिड। आपका बताना होगा यहां से, 30 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से बढ़ रही है, तब उसमें गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तीन सौ 75 जूल। ठीक है। अभी बताइएगा, मैग्नीशियम की संयोजकता बताइएगा। हाँ हाँ, संयोजकता बोलता है, निकल जाता है। जैसे कार्बन के संयोजकता अलग है, मैग्नीशियम के संयोजकता अलग है, तो संयोजकता जो बोलता है मतलब जितना भी टूटेगा वो वाला बताना। ये देखिए, तो आपको वैसे बताएंगे तो सब बता देते। 3 आगे 2 होता है। मैग्नीशियम की जो संयोजकता होगा, ये टूटेगा, देखिएगा 2 8 2 में। और संयोजकता अगर 4 तक रहा तब तो संयोजकता उसको बोल देना है, जय रहेगा जय ही। अगर 4 से ज्यादा रह जाएगा तो 8 में घटा देना है, उसके बाद उस संयोजकता निकल जाएगा। यानी कि परमाणु के 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो 4 तक होगा संयोजकता, और 4 से जैसे होगा उसे 8 में भागा दे देना है। तो संयोजकता समझ में लो अंतिम है। जैसे कार्बन की संयोजकता कितनी? 4 बिल्कुल ठीक है, 4 तक है, वहीं तक बोलना। जैसे 4 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हटा। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? हाँ ठीक है। आप कहेगा सर ऑक्सीजन का कितना होता? 8 2 और 6। अब 6 है 4 से ज्यादा तो 8 में घटा देना है। कितना? नाइट्रोजन की संयोजकता हाँ ठीक है 3। पीछे से जाएंगे लेकर के, महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। अर्जुन अवार्ड कब से दी जा रही है? अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961। 2023 में किस क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड मिला था? मोहम्मद शमी। पीछे से बताइएगा, आपको बताना होगा कैसे। बादल का रंग सफेद जो होता है किसके कारण होता है? हाँ ठीक है, क्या बोली? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पीछे से बताना होगा आपका, भारत का अंतिम गवर्नर और प्रथम वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। पीछे से बताइएगा, बोलना था आगे से आपको, सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान बताइए। 98। 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड इरविन 1931 में। बगल से बताइएगा आपका, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? केरल। आगे से बताइएगा, ओणम केरल। प्रश्न बनेगा आगे से, -100 डिग्री सी बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? आगे -1000 रखो, -100 सेंटीग्रेड तक रखिएगा। -100 डिग्री सी बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? -148 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे से बताइएगा आपकी, गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद वो बचा हुआ फाइबर है उसको क्या कहेंगे? क्लियर है? अभी का होगा, क्या बोले? आगे खाई तो गड्ढा उठा रहा था उसको बोलो खाई।
खोई, उसका खोई बोलता, ठीक है। आगे से बताएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? 3.6 गुना 10⁻6 जूल। आगे से बताइएगा 20 रुपए का नए नोट पर किसका चित्रण किया गया? एलोरा का गुफा। आपको बताना था। अच्छा देखिए, एल सुनिएगा, मान लेते हैं एक तत्व है A3O4 है ना, इसमें बताना होगा एक की संयोजकता कितनी होगी, इसको निकालना आसान हो जाता है यौगिक वाला। हाँ ठीक है, एक दूसरे का संयोजकता हो जाता, एक के बोलेंगे संयोजकता था कितना 4 और वो का संयोजकता 3, ऐसा वाला में तो और बढ़िया है। आगे से बताइएगा 200 रुपए के नए नोट पर किसका चित्रण किया गया है? सांची का स्तूप 200 रुपया वाला पर और 100 रुपया वाला पर रानी का वाव। यहां से बताइएगा उस अंग का नाम बताइए जहां भ्रूण विकसित होता है। गर्भाशय। इसमें क्या था? विविध। यूएनओ था ना, बताइएगा यूएनओ का कुल कितना अंग है? 6 अंग है। यूएनओ का एक मात्र कौन सा अंग है जिसका मुख्यालय द हेग में? हाँ नीदरलैंड में है। कौन सा अंग का? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितना अंग? 6 अंग, उनमें से एक अंग का मुख्यालय द हेग में है और द हेग जो है कौन सा देश में है? नीदरलैंड में। उस अंग का नाम बताइएगा। आगे आगे ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। और बाकी 5 न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। बगल से बताइएगा संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नाम जो दिया है, यूनाइटेड नेशन नाम किसने दिए? अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने? ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ब्रिटेन के संसद का नाम बताइएगा। पार्लियामेंट। अमेरिका के संसद का नाम बताइएगा। कांग्रेस। बगल से बताना होगा आपका संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों का प्रतिनिधि का सम्मेलन वाशिंगटन में जो हुआ था कब? हाँ ठीक है, क्या बोली? आगे छोटका डेट बोलना कोई जरूरी नहीं है, गलत बोल दिए तो छोटका डेट लेके बोलिए। एक ही बताएगा संयुक्त राष्ट्र के रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों का प्रतिनिधियों का जो सम्मेलन हुआ था कब? आगे ठीक है 1944, 21 अगस्त 1944 ईस्वी। प्रश्न बताइएगा भारत के संसद का नाम बताइए। हाँ ठीक है, इंग्लिश में पार्लियामेंट बोल देंगे, हिंदी में उसका क्या बोलते हैं? संसद ही बोलेंगे। आयरलैंड का संसद का नाम बताइए। डेल आयर, हाँ ठीक है डेल आयरन। आगे से बताइएगा अफगानिस्तान के संसद का नाम? सोरा। प्रश्न बनेगा आगे साहब का संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? स्मॉल डेट लेना है। 24 अक्टूबर 1945। इजराइल के संसद का नाम बताइए। नेसेट। बगल से बताइएगा रूस के संसद का नाम बताइएगा। रूस ड्यूमा। प्रश्न बनेगा आगे से कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51। प्रश्न था कि 26 जून 1945 को आधिकारिक पत्र पर केवल 50 राष्ट्र ही प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किया था, बाद में इस पर कौन सा देश आकर के 51वां सदस्य का सदस्य बन गया? 51वां ठीक है पोलैंड। वर्तमान में बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितना सदस्य देश है? 193। बगल से बताइएगा डेनमार्क के संसद का नाम बताइए। फोल्केटिंग। बताइएगा यूएनओ का 193वां सदस्य देश कौन बने हुए? साउथ सूडान। ठीक है दक्षिणी सूडान। बताइएगा भूटान के संसद का नाम? त्सोंगडू। आप ही बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस शहर में है? न्यूयॉर्क में है। आप ही बताइएगा इसे ताइवान के संसद का नाम बताइएगा। ताइवान के संसद का नाम युआन। यहां से बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, तो बताइएगा जो न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो कितना एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का बना हुआ है? 17 एकड़। बगल से बताइएगा
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस द्वीप पर है जी? न्यूयॉर्क किस संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस द्वीप पर है? ठीक है, मैनहट्टन द्वीप। बताना होगा इस आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय बना है 17 एकड़ पर, वो जमीन दान में कौन दिए थे? 17 एकड़ जमीन जो दान में दिए हैं तो किसने दिए थे? ठीक है, जॉन डी रॉकफेलर। आगे से बताना होगा आपका ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम बताइए। पार्लियामेंट। बताएगा जापान के संसद का नाम? डायट। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय कब बनकर तैयार हो गया? 1952। तो प्रश्न यही से है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1952 में ही हुआ था। बगल से बताइएगा मालदीव की संसद का नाम बताइएगा। सही आंसर मालदीव का संसद का नाम मजलिस। बगल से बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि किस रंग का है? पृष्ठभूमि वो तो ऊपर जो शाखा है ना, वो फूल उसका वो, हाँ ठीक है, पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र का एक प्रतीक बना है। तो यह प्रतीक बताइएगा यही साहब का दो जैतून के वक्राकार शाखाएं पर ऊपर से खुला हुआ और उस पर किसका चित्र अंकित? संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की दो जैतून की शाखा है, ऊपर खुला हुआ, उस पर किसका चित्र बना हुआ है? हाँ ठीक है, विश्व का वो मानचित्र बना हुआ है उसमें। बगल से बताइएगा पोलैंड के संसद का नाम? सोज्मी। ठीक है, बताइएगा आगे से आपको बताना होगा मंगोलिया के संसद का नाम बताइएगा। क्या बोले? खुरडम। आगे मंगोलिया के संसद का नाम खुरल। ठीक है, खुरल। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है? ऑफिशियल अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने भाषाएं हैं? आगे पूरा टोटल ऐसे कार्य करने के लिए मुख्य रूप से दो ही भाषा, अंग्रेजी और फ्रेंच। पूरा टोटल क्या हुआ वही पूछ रही। 6 भाषा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 भाषा का नाम बताइए। हाँ स्पेनिश हो गए जी, हो गया। देखिए इसको इस ढंग से ही रखिएगा ना, फ्रेश CES 6 भाषा को, फ्रेंच, रशियन, अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, स्पेनिश, है ना। बगल से बनेगा आपका क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के कौन सा अनुच्छेद के अनुसार बजट पर विचार करता है? 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 के अनुसार। बताइएगा इस आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में बताइएगा बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसके पास है? महासभा। बताना होगा इस आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमित बजट प्रत्येक कितने वर्ष के बाद प्रस्तुत होता है? 2 वर्ष। बगल से बताइएगा बांग्लादेश के संसद का नाम? जातीय संसद। प्रश्न बनेगा आगे साहब का स्वीडन का संसद का नाम बताइएगा। स्वीडन का संसद का नाम? स्वीडन के संसद का नाम रिक्सडॉग। प्रश्न बनेगा आगे साहब का संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट कौन पेश करता है? आगे महासचिव। प्रश्न बनेगा 2006 का कुछ रिकॉर्ड है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कुछ पैसा अनुदान दिया जाता है, तो उसके अनुसार बताएगा सबसे ज्यादा अनुदान 22% कौन सा देश दिया है? अमेरिका। भारत की भागीदारी कितना प्रतिशत है जी? 0.341%। आगे से बताइएगा, बोलना होगा आगे साहब का संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में कौन भाग लेता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में कौन भाग लेता है?
कौन देश? वो स्थापना किया वो कौन देश देता है? दो ही देश भाग लेगा, उसमें 193 देश है। तो प्रतिनिधि देश जो उसमें सदस्य देश है, उस सब देश का प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में भाग लेता है। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में। बताएगा विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है? किनकर महासभा किस लिए बोला जाता है? क्योंकि इसमें संबंधित देश सभी देशों का प्रतिनिधि भाग लेता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के प्रत्येक देश से अधिक कितना प्रतिनिधि भेजे जा सकते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में एक देश से अधिक कितना प्रतिनिधि भेजा जा सकता है? 5। लेकिन वोट की काउंटिंग होगी कितनी? एक ही काउंटिंग होगा। आगे से बताइएगा नेपाल के संसद का नाम बताइएगा। राष्ट्रीय पंचायत। पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली। बगल से बताना होगा आपका स्विट्जरलैंड के संसद का नाम बताइएगा। फेडरल असेंबली। नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? नाइचो किस देश की जापान। बगल से बताना होगा आपका केजीबी या जीआरयू किस देश की गुप्तचर संस्था है? केजीबी या जीआरयू रूस। बताइए इसे। द टाइम्स समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता? द टाइम्स लंदन। आप ही बताइएगा स्टार समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होती है? जोहान्सबर्ग। बताइएगा डॉन समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होती है? कराची। बगल से बताइएगा लुफ्थहान्सा एयरवेज किस देश का अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा है? जर्मनी। कोपा किस देश की विमान सेवा है? कोपा क्या बोले? कोपा किस देश की? पनामा। यहां से बताइएगा हरा प्रकाश किसका प्रतीक चिन्ह है? हरा प्रकाश यातायात को आदेश देता है। हाँ ठीक है, यातायात को जाने का संकेत दे देता है। यहां से बताइएगा लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? परिवार नियोजन। बताइए गए से सुनी गई आपका बाथ पार्टी किस देश की राजनीतिक दल है जी? बाथ पार्टी किस देश का राजनीतिक दल? इराक। बिल्कुल ठीक है। बताएगा ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? ऑरेंज बुक ये तो बोली सब नीदरलैंड। बताएगा झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक चिन्ह? झंडा नहीं झुकाना है। आगे राष्ट्रीय शोक का प्रतीक हो जाएगा झुका हुआ झंडा, और उल्टा झंडा रहेगा ना तो संकट। आगे से बताइएगा राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? राइटर्स ब्रिटेन। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ता है? उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चांद तारा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है जी? अशोक स्तंभ। एफिल टावर किस शहर में? पेरिस फ्रांस। क्वेश्चन था आगे साहब का भारत ने अशोक के स्तंभ का कौन सा भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है? शीर्ष भाग, मध्य भाग या नीचे वाला भाग? क्या बोले? आगे शीर्ष भाग को अपनाया है भारत अपना राष्ट्रीय प्रतीक। बताइएगा भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम बताइएगा। हाँ, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी भारत में विवेक एक्सप्रेस। बताना होगा आगे साहब का विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम बताइए। एंडीज पर्वतमाला। आगे से बताएगा विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय लंदन में आपको उसका नाम क्या है? विश्व का सबसे
बड़ा संग्रहालय का नाम बताइएगा। कांग्रेस कोई, हाँ ब्रिटिश संग्रहालय। आगे से बताइएगा। अब विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय बताइएगा, ये वाशिंगटन में है को। हाँ तो उसका नाम बताना है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय। कांग्रेस पुस्तकालय। बगल से बताइएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पशु, तो मुड़ी बहुत ऊंचा रहता है, जिराफ। आप ही बताइएगा, सबसे अधिक सीमाओं वाला देश कौन है? सबसे अधिक सीमाओं वाला देश चाइना। चाइना का सीमा कितना देश के साथ लगता है? 14। आप ही बताइएगा, आप ही बताइएगा इस आपको। विश्व का सबसे व्यस्त नहर जर्मनी में है। आगे, विश्व का सबसे व्यस्त नहर का नाम बताइएगा। सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर, लेकिन सबसे व्यस्त नहर, हाँ ठीक है, क्या बोली? कील नहर। यहां से बताइएगा, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कहां से हुई? एथेंस। प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ था? भलागुला स्पोर्ट सब खत्म हो गलो नहीं। प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईसा पूर्व। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितना है, जिसका प्रतिमा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है? 182 मीटर। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश? वर्षा। बगल से बताइएगा, बताना होगा आपका, भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर का नाम क्या है? रामेश्वरम। ठीक है। भारत का प्रथम प्रक्षेपात्र का नाम क्या है? भारत का पहला प्रक्षेपात्र पृथ्वी। पीछे से बताइएगा, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। भारत के पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। बताइएगा आगे से, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। बताइएगा, नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा। बताइएगा,